लाटगंज थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ते अपराध, अवैध नशे के कारोबार और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में आज नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव देवकी पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों नागरिकों ने थाना घेराव कर पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार शिव को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में गांजा, शराब और अन्य मादक पदार्थों की अवैध बिक्री धड़ल्ले से जारी है, जिससे असामाजिक तत्वों का मनोबल तो बढ़ ही रहा है और अपराध की घटनाओं में तेजी आ रही है सो अलग। इसके चलते महिलाओं की सुरक्षा पर भी संकट है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही देवकी पटेल ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नशे का अवैध कारोबार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। आए दिन महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाए हैं कि कुछ पुलिसकर्मी इन अवैध गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के समक्ष कुछ प्रमुख मांगे रखी हैं, जिनमें पहली मांग ये कि लाटगंज थाना क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार पर तत्काल रोक लगाई जाए। दूसरी, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और उनके विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर कठोर कार्रवाई की जाए। तीसरी, अपराधियों को संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाए। चौथी, विपक्षी दलों और निर्दोष नागरिकों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को तत्काल वापस कर लिया जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र उचित कदम नहीं उठाया तो शहर में व्यापक स्तर पर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि पुलिस विभाग अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल हो सके और आम नागरिकों को न्याय मिल सके। इस विरोध प्रदर्शन में विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व विधायक विनय सक्सेना, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, मोना कौरव, विवेक अवस्थी, नीलेश जैन, पंकज पांडे, राजेश यादव, रज्जू सराफ, रितेश बंटी, पंकज पटेल, इंद्रजीत कुशवाहा, विवेक पटेल, प्रदीप पटेल, रिजवान अली, सागर शुक्ला, पंकज पटेल, रविंद्र गौतम, भावना निगम, पूनम उसरेटे, देवेंद्र शर्मा, गुड्डू चौबे, अखिलेश सेठ, राजेश पटेल, शिव सोनकर, सुरेंद्र यादव, विनय सोधिया, रोशनी सानू आरती, रेखा प्रवेंद्र चौहान, रितेश नामतानी, अशोक चौधरी, प्रतीक गौतम, सक्षम यादव और शरीफ खान सहित सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो वे अधिक व्यापक विरोध करने के लिए तैयार हैं। हालांकि यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन इस बढ़ते अपराध पर और अवैध गतिविधियों पर क्या कदम उठाता है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कितनी तत्परता दिखाता है। चलिए देखते हैं जबलपुर से दीपक सेन की ये रिपोर्ट। हमारी एक युवा कांग्रेस एनएसयूआई की कार्यकर्ता जो सदैव सक्रिय रहती है और जनता की सेवा में हमेशा की तत्पर रहती है, देवकी पटेल के ऊपर जो एक हमला हुआ है और उस हमले में बाकायदा थाने से सहायता मांगी, रिपोर्ट की और उसकी रिपोर्ट मुकदमा कायम नहीं हुआ, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद हमलावरों की रिपोर्ट पे भी काउंटर मुकदमा कायम हो गया देवकी के ऊपर। एक व्यवहारिक नजरिया होता है, पीड़ित पक्ष को सबसे पहले सुना जाता है। पीड़ित पक्ष देवकी थी, अपराधी पक्ष दूसरा था, दोनों पे काउंटर मुकदमा। तो ये पुलिस की कहीं न कहीं इसमें निकम्मापन था। कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपने कुछ ले दे के तो नहीं इस मामले को सेटल कर दिया। इसी प्रकार से एक दूसरा मामला हुआ था हमारे युवक कांग्रेस के साथी पंकज पटेल के साथ। कुछ समय पहले उसमें भी धरना प्रदर्शन हुआ, सबने स्वीकार किया, अधिकारियों ने कि हाँ गलती हो गई, और जब गलती हो गई तो उस पर सुधार करना चाहिए। अभी तक आज के दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये दोनों चीजों पे पुलिस अपनी कार्यविधि में सुधार करे, ऐसा आज हमारा आग्रह था। चेतावनी के साथ साथ
आएंगे यदि नहीं सुधरे तो फिर सुधारना हम लोग को। पुलिस का कहना है कि गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया। उनको को तो भेज दिया गया, उसके लिए पुलिस को क्या करें अपन, नागरिक अभिनंदन करें क्या? अपराधियों को जेल भेज दिया, मुकदमा कायम कर दिया। मामला इस बात का है कि जो पीड़ित पक्ष है उसके ऊपर आपने मुकदमा क्यों कायम किया, काउंटर क्यों बनाया? तब पीड़ित पक्ष एक लड़की है, क्या वो लड़की उन लड़कों से लड़ी है? आप उसके ऊपर मुकदमा यदि बनता तो तुरंत आप बता देते। दोनों पक्ष की आई से उसी समय हमने बात की, बोले भैया मैं देवकी का मुकदमा बना के चला आया था, उसके बाद कैसे बन गया दूसरे पक्ष मुझे नहीं मालूम। न्याय ऐसा व्यक्ति यदि जिम्मेदार अधिकारी ये कहता है तो उसका मतलब सीधा सा है। माना जाए आप चेतावनी दे रहे हैं कि आगामी समय में जब भी कोई चेतावनी है, चिल्ला के चेतावनी नहीं दी जाती। थप्पड़ मारने के लिए जरूरी नहीं है कि गाली बच्चे मारो, वैसे ही मार देती। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपने देखा होगा देवकी दिखने में एक छोटी सी बेटी है, जबलपुर शहर की बिटिया है, उसके साथ रात को गुंडे मारपीट करते हैं। हम लोग जब लगातार दबाव बना के बात करते हैं तब रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन जबलपुर पुलिस उससे भी ज्यादा अकलमंदी और इस समय किसके दबाव में है जबलपुर शहर। 4 घंटे बाद रात को गुंडों के दबाव में, जिनका पुराना भारी आपराधिक रिकॉर्ड है और वो उस पूरे क्षेत्र में जिनका भारी आतंक है। आज आपने देखा जब मैं देवी से आप सबके सामने पूछ रहा था तो उसको नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। जबलपुर पुलिस क्या हमारी बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकती? और एक कदम और आगे बढ़ के आपने उस पर काउंटर केस दर्ज कर दिया, जिसके खिलाफ आज का धरना प्रदर्शन है। और प्रशासन को स्पष्ट रूप से इस बात के लिए समझ जाना चाहिए, अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में जबलपुर शहर में जितने भी भाजपा के नेता आएंगे, बड़े से बड़े पद वाले, उनको जबलपुर शहर में घेराव किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। पुलिस लाठगंज पुलिस में लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही? खुलेआम मैं देख रहा हूँ आज कई पार्टी के जो सत्ता पार्टी के नेता है वो सुना है कि स्पा सेंटर में पार्टनरशिप कर लिए, पूरे शहर में मसाज के नाम पे स्पा के नाम पे बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। हमारे कचपुरा क्षेत्र में और कोहारे के आसपास खुलेआम कई जगहों पे जुआ सट्टा खिलाया जा रहा है और सुन रहे हैं कि सब में हमारे जो बहुत सारे माननीय है वो पार्टनर हो गए। तो ये सब धंधे अगर चलेंगे तो जबलपुर शहर की आम जनता का क्या होगा, इस बात के लिए हम लोग को चिंता है। आज लॉर्डगंज में एक एनएसयूआई संगठन के कुछ लोगों के द्वारा प्रस्तुत होकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस संबंध में जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उसकी जांच कराई जाएगी और 1-2 प्रकरण उन्होंने उठाए हैं जो ऑलरेडी विवेचना में है, उन पर विवेचना की जा रही है। और यदि कोई ऐसे साक्ष्य आते हैं जो अपराध योग्य नहीं है तो उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। कोई स्पेसिफिक अभी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हमारे कंट्रोल रूम, हमारे थाने के सभी सरकारी नंबर उपलब्ध है, कभी कोई सूचना मिलती है तो हमें तुरंत दी जाती है और उस पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी की जाती है। ये जो आरोपी हैं इनकी गिरफ्तारी होगी? इनकी तरफ से जो रिपोर्ट है उसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनमें सलामी कार्रवाई भी हो गई है और एक काउंटर रिपोर्ट इनके ऊपर भी है जिसकी अभी विवेचना की जा रही है और उसके एविडेंस एकत्रित किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज बयान आधार पर कार्रवाई की जाएगी।